जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और इसमें सुरक्षा के मद्देनजर 1 लाख से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। अब तक का सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच इसे माना जा रहा है। दरअसल हॉकाई की हम बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट हॉकाई लॉन्च किया गया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट हॉकाई है क्या, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 3 तारीख से बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा शुरू हो रही है। खास ध्यान सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो दे रही है। आने वाली 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों ने भी कमर कस ली है और इसीलिए अनंतनाग पुलिस ने अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रोजेक्ट हॉक आई को लॉन्च किया है। सुरक्षा एजेंसियों की इस पहल से ड्रोन, सीसीटीवी, स्नाइपर टीमों और मचान मोर्चों के साथ 24 घंटे यात्रा मार्ग की जमीन आसमान से निगरानी की जाएगी। अगले हफ्ते यानी जुलाई की 3 तारीख से बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा शुरू हो रही है। मैं इस समय पहलगाम में हूँ, ठीक नूनवनन बेस कैंप के सामने, और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। खास ध्यान सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार दिया जा रहा है और यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, भारतीय सेना सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त इस पूरे इलाके को और ख़ास तौर पर बेस कैंप के इर्द गिर्द सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। जो बेस कैंप्स है उनके अंदर बाहर जो सुरक्षा है वो सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। एक सिनर्जी आप इस वक्त देख सकते हैं जहां सुरक्षा एजेंसियां लगातार ग्राउंड जीरो पर जो है अपनी डोमिनेंस बनाई हुई है। वहीं दूसरी तरफ से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें खास तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सिनर्जी के साथ पूरी इन तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों ने भी पहलगाम पहुंचना शुरू कर दिया है और वो इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। सुदर्शन विश्वास बंगाल के रहने वाले हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ये सफ़र, ये यात्रा उन्होंने पिछले वर्ष दिसंबर में शुरू की थी और आज पहलगाम के नूनवनम बेस कैंप में पहुंच चुके हैं। पहलगाम तक पहुंच गया तो मुझे बहुत अच्छा है जो मैं अमरनाथ यात्रा करने के लिए आया हूँ। कब आपने यात्रा की शुरुआत की? मैंने अक्टूबर 2025 17 अक्टूबर को ये यात्रा स्टार्ट किया था और मेरा जो अंतिम लक्ष्य, जहाँ जाने के बाद मेरा लक्ष्य पूरा होगा, वो है अमरनाथ। और जैसे आपने यात्रा की शुरुआत की, क्या कुछ था आपके मन में? मन में हम लोग, सबसे बड़ी चीज़ होता है, हम ये जैसे न्यूज़ होता है, मोबाइल में हर चीज़ रील्स होता है, ये सब देख देख के हमारा अंदर थोड़ा गलतफहमी हो जाता है कि उस जगह ऐसा है वैसा है। एक्चुअली खुद जब चल के देखा तो वो बात से ये बात एकदम पूरा अलग हो गया। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा का समापन 28 अगस्त को शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के दिन होगा और इस यात्रा की पूरी अवधि के दौरान दोनों मार्ग पहलगाम और बालटाल पर 3 लेयर सिक्योरिटी होगी। इनमें बेस कैंप, ट्रांजिट कैंप, यात्री निवास और जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को सुरक्षित रखना शामिल है। एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो भी शामिल कर दी गई है और उनकी भी तैनाती इस वक्त जो है वो यहाँ पर पहलगाम में उनकी तैनाती की गई है। तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ चाकू चौबंद है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ये आप देखेंगे एनडीआरएफ की टीम इस वक्त नूनवन पहलगाम बेस कैंप से बाहर निकलते हुए इस चीज़ की संकेत है कि जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, भारतीय सेना, सभी एक साथ जो एजेंसियां हैं आकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए और उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े उसके लिए जो है वो तत्पर है और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। खास ध्यान सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो दे रही है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल, पहलगाम।
तो अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जम्मू से अनंतनाग तक पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट है, तो दूसरी ओर बॉर्डर से सटे गांव में भी गश्त की जा रही है। तैयारियां कैसी हैं, देखिए जरा। बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और ऐसे में बॉर्डर से लेकर हिंटरलैंड तक पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ग्रामीण इलाकों में है और यहाँ पर भी बॉर्डर के इलाके में जो अलर्टनेस है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान चप्पे चप्पे को यहाँ पर खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप जवानों की तादाद भी देख सकते हैं। पूरे इलाके में यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है, जो एरिया डोमिनेशन है, वो यहाँ पर किया जा रहा है। मकसद यही है कि किसी भी तरीके से बाबा बर्फानी की यात्रा में कोई भी खलल ना डाल सके। यही वजह है कि पूरे इलाके में यहाँ पर एरिया डोमिनेशन यानी कि सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि आतंकी प्रयास करते हैं कि बाबा बर्फानी की यात्रा में खलल डाली जा सके, लेकिन जम्मू संभाग हो या फिर कश्मीर संभाग, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल जो है लगातार अलर्ट मोड पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉर्डर के इलाके में किस तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो लगातार एरिया डोमिनेशन जो है वो यहाँ पर चला रहे हैं। जवानों की तैनाती की गई है। अब तक का सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच इसे माना जा रहा है। दरअसल हॉकाई की हम बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट हॉकाई लॉन्च किया गया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट हॉकाई है क्या, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 3 तारीख से बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा शुरू हो रही है। खास ध्यान सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो दे रही है। आने वाली 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों ने भी कमर कस ली है। और इसीलिए अनंतनाग पुलिस ने अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रोजेक्ट हॉक आई को लॉन्च किया है। सुरक्षा एजेंसियों की इस पहल से ड्रोन, सीसीटीवी, स्नाइपर टीमों और मचान मोर्चों के साथ 24 घंटे यात्रा मार्ग की जमीन आसमान से निगरानी की जाएगी। अगले हफ्ते यानी जुलाई की 3 तारीख से बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा शुरू हो रही है। मैं इस समय पहलगाम में हूँ, ठीक नूनवनन बेस कैंप के सामने, और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। खास ध्यान सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार दिया जा रहा है और यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, भारतीय सेना सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त इस पूरे इलाके को और ख़ास तौर पर बेस कैंप के इर्द गिर्द सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। जो बेस कैंप्स है उनके अंदर बाहर जो सुरक्षा है वो सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। एक सिनर्जी आप इस वक्त देख सकते हैं जहां सुरक्षा एजेंसियां लगातार ग्राउंड जीरो पर जो है अपनी डोमिनेंस बनाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें खास तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सिनर्जी के साथ पूरी इन तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्तों ने भी पहलगाम पहुंचना शुरू कर दिया है और वो इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। सुदर्शन विश्वास बंगाल के रहने वाले हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ये सफ़र, ये यात्रा उन्होंने पिछले वर्ष दिसंबर में शुरू की थी और आज पहलगाम के नूनवनम बेस कैंप में पहुंच चुके हैं। पहलगाम तक पहुंच गया तो मुझे बहुत अच्छा है जो मैं अमरनाथ यात्रा करने के लिए आया हूँ। कब आपने ये यात्रा की शुरुआत की? मैंने अक्टूबर 2025 17 अक्टूबर को ये यात्रा स्टार्ट किया था और मेरा जो अंतिम लक्ष्य, जहाँ जाने के बाद मेरा लक्ष्य पूरा होगा, वो है अमरनाथ। और जैसे आपने यात्रा की शुरुआत की, क्या कुछ था आपके मन में? मन में हम लोग सबसे बड़ी चीज़ होता है, हम ये जैसे न्यूज़ होता है, मोबाइल में हर चीज़ रील्स होता है,
ये सब देख देख के हमारा अंदर थोड़ा गलतफहमी हो जाता है कि उस जगह ऐसा है वैसा है। एक्चुअली खुद जब चल के देखा तो वो बात से ये बात एकदम पूरा अलग हो गया। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा का समापन 28 अगस्त को शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के दिन होगा और इस यात्रा की पूरी अवधि के दौरान दोनों मार्ग पहलगाम और बालटाल पर 3 लेयर सिक्योरिटी होगी। इनमें बेस कैंप, ट्रांजिट कैंप, यात्री निवास और जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को सुरक्षित रखना शामिल है। एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो भी शामिल कर दी गई है और उनकी भी तैनाती इस वक्त जो है वो यहाँ पर पहलगाम में उनकी तैनाती की गई है। तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ चाकू चौबंद है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ये आप देखेंगे एनडीआरएफ की टीम इस वक्त नुनवन पहलगाम बेस कैंप से बाहर निकलते हुए इस चीज़ की संकेत है कि जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, भारतीय सेना, सभी एक साथ जो एजेंसियां हैं आकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए और उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े उसके लिए जो है वो तत्पर है और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। खास ध्यान सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो दे रही है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, पहलगाम। तो अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जम्मू से अनंतनाग तक पुलिस और सुरक्षा बल अलर्ट है, तो दूसरी ओर बॉर्डर से सटे गांव में भी गश्त की जा रही है। तैयारियां कैसी हैं, देखिए जरा। बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और ऐसे में बॉर्डर से लेकर हिंटरलैंड तक पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ग्रामीण इलाकों में है और यहाँ पर भी बॉर्डर के इलाके में जो अलर्टनेस है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान चप्पे चप्पे को यहाँ पर खंगालते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप जवानों की तादाद भी देख सकते हैं। पूरे इलाके में यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है, जो एरिया डोमिनेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मकसद यही है कि किसी भी तरीके से बाबा बर्फानी की यात्रा में कोई भी खलल ना डाल सके। यही वजह है कि पूरे इलाके में यहाँ पर एरिया डोमिनेशन यानी कि सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि आतंकी प्रयास करते हैं कि बाबा बर्फानी की यात्रा में खलल डाली जा सके, लेकिन जम्मू संभाग हो या फिर कश्मीर संभाग, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल जो है लगातार अलर्ट मोड पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉर्डर के इलाके में किस तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो लगातार एरिया डोमिनेशन जो है वो यहाँ पर चला रहे हैं।